हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी जो फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो है उसका जो सेकेंड पार्ट पोइट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। लेट्स सी अबाउट द पोइट। कवित्री के बारे में। ये फीमेल राइटर हैं, कमला दास, इंडियन राइटर हैं। सी वॉज बॉर्न 1934। इनका जो जन्म है वो 1934 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 2009 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन मालवा, केरला। केरला में इनका जन्म हुआ है, मालवा नामक स्थान पर। सी इज रिकॉग्नाइज्ड, वह पहचानी जाती हैं, जानी जाती हैं एज वन ऑफ द इंडियन फॉरमोस्ट पोइट। फॉरमोस्ट पोइट मीन्स होता है जो फेमस, जो प्रसिद्ध होता है। तो ये एक भारत की एक महान कवित्री हैं। हर वर्क आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उनके जो कार्य हैं वो कैसे जाने जाते हैं, उनकी ओरिजिनलिटी जो वास्तविकता है उससे, वर्सटैलिटी, निपुणता, प्योरिटी है इनके कार्य में। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर इन द सॉइल। और इनके जो वर्क में एक बहुत ही अच्छी प्योरिटी झलकती है, इंडिजीनियस जो रियलिटी झलकती है जो अर्थ से, देश से रिलेटेड है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास जो पोइटेस हैं इनने कई उपन्यास भी लिखे हैं एंड शॉर्ट स्टोरी, और छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं। इन इंग्लिश, मेनली इंग्लिश पोइट हैं। एंड मलयालम, मलयालम लैंग्वेज में भी इनने कई नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं अंडर द नेम। और जब ये मलयालम में लिखती हैं तो ये किस नाम से जानी जाती हैं या फिर किस नाम से लिखे इन्हें, माधवा कुट्टी, तो इनको जाना जाता है मलयालम में। सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड, उनके जो कार्य हैं जो इंग्लिश में वो इंक्लूड हैं, शामिल हैं। जैसे द नोबल, जो नोबल है, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 में ये नोवेल पब्लिश हुआ था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और एक लघु कहानियों का संग्रह, एक बुक पब्लिश की थी, उसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। उसके बाद उसका नाम था पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, और अन्य छोटी कहानियाँ जो 1992 में पब्लिश की थी। इन एडिशन ऑफ 5 बुक्स, एक 5 बुकों का एक एडिशन, संग्रह है एक ऑफ पोइट्री, पोइट्री में। सी इज सेंसिटिव राइटर, बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट राइटर हैं। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल, जिनने कैप्चर किया है, रखा है। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जो सीरियस सबटाइटल्स रखे हैं। ऑफ ह्यूमन, ये बहुत ही सीरियस रहते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन्स के बारे में जब लिखती हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप, मनुष्य के जो संबंध है आपसी। इन लिरिकल आइडियम्स, इनने एक लिरिकल आइडियम्स के रूप में लिखा है उनको। आइडियम्स जो लोकोक्तियाँ होती हैं। और जो इनका जो ये चैप्टर है, माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में रखा है। इसमें भी ह्यूमन रिलेशनशिप है। बिफोर यू रीड, पोएम पढ़ने से पहले, एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस, कह रही कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जो बड़े लोग हैं, सयाने लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अब ये जब लिखती हैं तो तब एक कार में एक ट्रैवलिंग करते हैं, तो तब ट्रैवलिंग करते हुए लिख रही हैं, कह रही हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कह रही हैं कि मैं एक कार चला रही थी जहाँ मैं अपने पेरेंट्स के घर से टू कोचिन, कोचिन को जा रही थी। लास्ट फ्राइडे, यानी कि पिछले फ्राइडे को, फ्राइडे मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि कार में, कह रही मैं ड्राइविंग करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की ओर जा रही थी। आई सॉ माई मदर, तब मैंने अपनी माँ को देखा, करिए बिसाइड मी, जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। डोज, डोज मीन्स होता है लिटिल स्लिप, थोड़ी सी नींद आना, झपकी लगना। ओपन माउथ, कह रही कि उनको थोड़ा सा नींद आ रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था। हर फेस असेन लाइक दैट, उनका जो चेहरा है वो ऐसा लग रहा था, असेन जैसा लग रहा था। असेन मीन्स होता है बुझा हुआ, मुरझाया हुआ। लाइक दैट ऑफ द कॉर्पस, यहाँ पर इनने अपनी मदर का जो फेस है उसकी तुलना कॉर्पस मीन्स डेड बॉडी से कर दी है। तो क्योंकि बहुत एज इनकी देखिए 66 एज हैं, तो उनका जो चेहरा है
वो बिल्कुल मुरझाया हुआ है, फीका पड़ गया है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और ऐसा लग रहा है उनके फेस से जैसे कि वो कुछ दर्द में हो, पेन में हो। देन तब शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड, बट, लेकिन कह रही वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, एज शी लुक्ड, जितनी वो दिख रही थी, बट सोन, परंतु जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, परंतु जल्द ही उसने ये सब बदल दिया अपना सोच, जो अब सोच रही थी वो इसके बारे में। एंड और लुक्ड आउट एट यंग ट्री, जल्द से अपनी नज़र हटाते अपने माँ के चेहरे से, और बाहर, गाड़ी से बाहर ट्रीज की ओर देख रही है जो उसको लग रहे हैं स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग। ऐसा लग रहा है उसको जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की ओर दौड़े। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ नहीं दौड़ते हैं, बल्कि जब गाड़ी में हम लोग होते हैं या किसी भी कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे को जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, जो मैरी मीन्स होता है हैप्पी, जो खुश, बहुत प्रसन्न बच्चे हैं, बहुत हंसते खेलते। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर को आ रहे थे। स्पिलिंग आउट मीन्स बाहर को आना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, जब करिए हम एयरपोर्ट में पहुँचे। सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी ने हमको चेक किया। स्टैंडिंग एट फ्यू आर्ड, तब मैं कह रही है स्टैंडिंग फ्यू आर्ड मीन्स था कुछ कदम दूर। अवे, अपनी मदर से कह रही है मैं कुछ ही कदम दूर थी। आई लुकड अगेन एट हर, तब मैंने उस अपनी माँ को कह रही दोबारा देखा। वॉन, उनका जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ था, पेल, पीला पड़ गया था। एज अ लेट विंटर मॉर्न, ऐसा लग रहा था उनकी माँ का चेहरा जैसे कि जो विंटर यानी कि जाड़े के दिन का एक चंद्रमा हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और बहुत ही बूढ़ा चेहरा लग रहा था, यानी कि मुरझाया हुआ, जिसमें कोई लाइन से बन गई थी और कॉर्प्स लग रहा था। फेलियर एक, और उनका जो फेल्ट दैट फेलियर एक, और जैसे कि उनके चेहरे पर कोई दर्द हो, दुख हो। माई चाइल्डहुड फियर, और तब कह रही कि मुझे अपनी चाइल्डहुड का जो फियर है वो याद आ गया। बट ऑल आई सेड वॉज, जो भी मैंने कहा कह रही है सी यू सून, अपनी माँ से कहा कह रही कि जल्दी हम मिलेंगे अम्मा। ये अम्मा साउथ वगैरह में माँ को, मदर को अम्मा बोला जाता। तब मैंने कह रही ये सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी माँ से कहा कि हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और उसके बाद कह रही मैं फिर मुस्कुराते रही, एंड स्माइल, मुस्कुराते रही एंड स्माइल, और मैंने केवल मुस्कुराया। मीन्स उसने आवाज़ नहीं होना दिया कि वो कोई टेंशन में है या फिर उसको कोई पेन है, उसकी माँ का कोई दुख है। तो ये कंप्लीट होगी। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो कॉर्पस आया था, कॉर्पस मीन्स होता है लाइक एज डेड बॉडी, और उसके अलावा स्प्रिंटिंग, ये शॉर्ट फास्ट रेस यानी कि रनिंग, दौड़ते हुए। वॉन, कलरलेस, मुरझाया हुआ चेहरा। 3-4 वर्ड मीनिंग ही है, उसके अलावा एक दो वर्ड मीनिंग इधर आई थी। जी हाँ सब। डोज, ये लिटिल स्लिप, झपके आना। असेन, असेन मीन्स होता है वैसे मुरझाया हुआ। स्प्रिंटिंग, रनिंग, ये बता दिया। तो ये पोएम होप वेल यू ऑल अंडरस्टूड कम्प्लीटली। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बाद आपको ये कराए जाएंगे। थैंक यू।